डीएम कार्यालय पे आए हैं, क्या मांग है जिसको लेके यहाँ पे आए हैं? हम लोगों के मेन मांग यह है कि हम लोग सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं। सिंचाई विभाग को जिसको जड़ कहा जाता है, जिसमें चीजपाल, नलकूप चालक, मुंशी, जिलदार, अमीन, डीआरओ, टर्नर, रनर और चपरासी और टेंडर, इस तरह से 17-18 पद ऐसे हैं जिनको कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से समाप्त कर दिया जा रहा है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री का यह स्पष्ट आदेश है कि कर्मचारियों की भर्ती किया जाए, जो बेरोजगार उनको रोजगार दिया जाए। लेकिन इसमें हमारे प्रमुख सचिव सिंचाई, प्रमुख सचिव कार्मिक एवं हमारे विभागाध्यक्ष का मिलीभगत से ये कर्मचारियों के पद की छंटनी कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में भुखमरी की स्थिति आ जाएगी और जितनी सिंचाई व्यवस्था वो ध्वस्त हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूँगा, इन भ्रष्ट अधिकारियों की जांच भी करें और ये पद क्यों समाप्त, जब इनका नहर बढ़ रहा है, ट्यूबवेल बढ़ रहा है, कर्मचारियों की छंटनी किस बेस पर किया जा रहा है। मैं अपनी मांग रखता हूँ कर्मचारियों की तरफ से, गोरखपुर की तरफ से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें और हम लोग उनके बच्चे हैं, कम से कम हमारे कर्मचारियों का साथ दें और हम लोगों का पद समाप्त न किया जाए। क्योंकि प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव कार्मिक और विभागाध्यक्ष पद समाप्त करके एनजीओ के माध्यम से अपने कर्मचारियों को रखना चाहते हैं, जो यह सत्य है, और ये इसी जून के बाद अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे। इसलिए मैं बार बार मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि हम लोगों के पदों को समाप्त न किया जाए। ये सिंचाई विभाग के सारे पद जो हैं वो जड़ हैं इसकी। अगर आप प्रोजेक्ट लगाएंगे तो कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी। नहर बढ़ा रहे हैं, ट्यूबवेल बढ़ा रहे हैं, कर्मचारी कम रहे, ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं बार बार आग्रह करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें और पद को यथावस्थिति बनाए जाए। पिछली सरकार की योजना को लागू करके यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको समाप्त किया जाए। हमारा नाम मुंशी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष है, सोमनाथ सिंह मेरा नाम। धन्यवाद। कितने पदों पर समाप्ति की जाएगी? कितने पद? मांग एक सिर्फ मांग है कि जो सिंचाई विभाग के जो राजस्व पद हैं, जितने नलकूप चालक, सीचपाल, सीच पर्यवेक्षक, जो भी पद है फील्ड के कर्मचारियों का, वो पद को समाप्त किया गया है। जो वर्तमान समय में कार्यरत हैं वही सिर्फ कर्मचारी बचे हुए हैं और जो शेष खाली जगह हैं सबको समाप्त कर दिया गया है। जो सेवानिवृत्त होंगे वह पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग आज माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव को, मुख्य सचिव को, सभी को हम लोग आज ज्ञापन प्रेषित किए हैं कि हम लोगों की जो ये हिंदुस्तान है, भारत है, ये किसानों का देश है और किसानों से जुड़े हुए हम लोग हैं। जितने भी कर्मचारी है, ये लगभग सारे कर्मचारी हमारे गांव में रन करते हैं। हर एक कर्मचारी, हर गांव में 2 ट्यूबवेल, 3 ट्यूबवेल, 4 ट्यूबवेल हैं और नहर की भी विस्तार किया जा रहा है। ट्यूबवेल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर मंडल में हमेशा या पूरे प्रदेश में अच्छे खासे नलकूपों का विस्तार किया जा रहा है। लेकिन एक कौन सी ऐसी स्थिति आ गई कि ट्यूबवेलों के पदों को समाप्त किया जा रहा है और नलकूपों से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं सबको अगर पद नहीं रहेगा तो इसका संचालन कैसे होगा? हमारे किसान लाभान्वित कैसे होंगे? हमारे किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कोई न कोई प्रोजेक्ट को, कोई न कोई व्यवस्था को लॉन्च कर रहे हैं जिससे हमारे किसान अधिक से अधिक लाभान्वित हों। अगर ये पद नहीं रहेंगे, ये व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी, ये कर्मचारी नहीं रहेंगे, तो कैसे इस देश के किसानों का, जो हिंदुस्तान में जो भारत है, इस भारत के देश में किसानों का देश कहा जाता है, अधिक से अधिक 70 से 75% किसान हैं इस देश में और सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। आज हमारे देश की ऐसी व्यवस्था, जो सिंचाई की ऐसी व्यवस्था होने के कारण हमारा विदेशों में खाद्यान्न संबंधित चीज़ों का सप्लाई होता है और उसी कर्मचारियों के इस जड़ को खत्म करते हुए इस व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है इस गोरखपुर जनपद की तरफ से कि हम जितने भी पद आप समाप्त किए जा रहे हैं सिंचाई विभाग के, मेरा आपसे पुनः एक बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इस पद को बहाल किया जाए, ताकि सभी कर्मचारी, हम आपके अंग हैं, दिन रात कोरोना से लगाए जितने भी कर्मचारी रहे इस हिंदुस्तान के, कोई प्राइवेट आदमी नजर नहीं आया। उस कोरोना काल जैसी महामारी में एक एक कर्मचारी सब्जी मंडियों से लगा करके रोड तक, गांव तक पहुंचाने का, रोडवेज का कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी रहे, सिर्फ कर्मचारी उसमें काम आए। और कोरोना महामारी जैसी स्थिति में अपने परिवार को जब लोग छूना पसंद नहीं करते थे, तब ये कर्मचारी सीमा की तरह एकदम डटे रहते थे। आज कौन सी ऐसी स्थिति आ गई कि कर्मचारियों के परिवार को, परिवार की व्यवस्था को, परिवार के इस घर को समाप्त ही किया जा रहा है कि न पद रहेगा न कर्मचारियों की डिमांड रहेगी। तो मेरा निवेदन है आप सभी के माध्यम से, चूंकि आप
ही हमारे संदेश को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी राजस्व के पद समाप्त किए जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी इसको संज्ञान में लें और हम लोगों के पदों को बहाल करें और जो खाली जगहें हैं उसको भरा जाए, जो पदोन्नति की जगहें हैं उस पर पदोन्नति किया जाए, ताकि इस हिंदुस्तान, इस भारत में हमारे सभी लोग, किसान, कर्मचारी, नौजवान, सेना के सभी लोग खुशहाल रहें। यही हमारी मांग है। मैं दुर्ग विजय, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर।